कंप्यूटर, ठीक। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशंस के इक्वल होते हैं, यानी किसी भी जो है वो सिमेट्रिक ग्रुप में। ये जो होता है किसी सेट ए के लिए एक सिमेट्रिक ग्रुप है, या अगर इन टर्म्स ऑफ एन अगर हम कह देंगे एन, तो एस एन में जो है वो एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यानी कि हमारे पास जो सेट ए होगा उसमें एन एलिमेंट्स होंगे, तो एस एन एक सिमेट्रिक ग्रुप होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे एन फैक्टोरियल, ठीक है। और ये एन फैक्टोरियल दरअसल बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो परम्यूटेशंस होते हैं, तो एन फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगे। और हमने ये कहा था कि अगर हमें एक जो है सिमेट्रिक ग्रुप एस ए या एस एन दिया हुआ है, तो हम इसको दो जो है सेट्स के जरिए पार्टीशन कर देते हैं, ए एन और बी एन। ए एन जो है ये कहलाता है इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, यानी कि ये इवन परम्यूटेशंस हैं और ये ऑड परम्यूटेशंस हैं, और ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे एस एन में, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी, यानी कि इनकी कार्डिनैलिटी हमेशा सेम होगी। यानी कि अगर हमें जैसे कि एस थ्री था, तो एस थ्री का ऑर्डर जो है वो थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स होता है। तो सिक्स होता है तो इसका मतलब है तीन ऑड परम्यूटेशंस होंगी और तीन जो है वो इवन परम्यूटेशंस होंगी इनकी। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये हमें कैसे पता चला कि ये इक्वल है। छः का है तो चले, छः के लिए तो हम बड़ी आसानी से छः एलिमेंट्स को देख सकते हैं, तीन है उसमें से ऑड आएंगे, तीन इवन। चलें 12 जो अगर जो है एस फोर देखा, तो एस फोर जो है इसके एलिमेंट्स जो हैं ये होंगे फोर फैक्टोरियल यानी कि 24। इसको भी 24 एलिमेंट्स है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं इन जनरल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा इन दोनों सेट्स के दरमियान, यानी ए एन और बी एन के दरमियान। तो अगर ऐसा फंक्शन हमें मिल जाता है इन दोनों के दरमियान जो कि बाइजेक्टिव मैप है, यानी कि वन टू वन मैपिंग है और ऑन टू मैपिंग है, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं, ये दोनों सेट्स जो हैं इनकी कार्डिनैलिटी सेम है। तो नॉर्मली अगर आप ये शो करना चाह रहे हो कि दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के दरमियान एक बाइजेक्टिव, यानी अगर इन दो फंक्शंस दो सेट्स के दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके दरमियान उनकी यानी उन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि लेट एस एन बी ए सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल। इसका ऑर्डर जाहिर है कि एन फैक्टोरियल होगा एस एन का, ठीक है। अब इसके बाद हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एन बी दी collection of all even permutation and Bn be the collection of all odd permutations, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने कहा कि लेट टाउ एक ट्रांसपोजिशन है वन टू, और ये साइकिल भी है, जाहिर है कि वन टू पे मैप कर रहा है, टू वन पे। बस ये किसकी है, एस एन की एक ट्रांसपोजिशन है, यानी कि इसका मतलब है टॉ जो है अगर एस एन में, तो इस तरह से डिफाइन होगा वन टू थ्री टिल एन माइनस वन एन,
1 2 पे मैप करेगा, 2 1 पे, और बाकी सब वैसे ही रहेंगे, n-1 n-1 पे n पे। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि टॉप जो है वो एक परमिटेशन है, और ये जो परमिटेशन है ये डिफाइन होगा एक साइकिल से। तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये एक ट्रांसपोजिशन है, क्योंकि इस साइकिल की लेंथ जो है वो 2 है। Sn का ये एक परमिटेशन भी हो गया, और ये एक साइकिल भी है, और एक ट्रांसपोजिशन भी है, क्योंकि इसमें इसकी इस साइकिल की लेंथ 2 है। ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें पता है कि ये ट्रांसपोजिशन है। ऑड परमिटेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और इवन परमिटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी परमिटेशंस को अगर साइकिल्स में लिखा जाए, ठीक है, तो अगर इवन नंबर ऑफ साइकिल्स बन रहे हो, किसी भी परमिटेशंस को अगर साइकिल में लिखा जाए और फिर आखिर एट द एंड ट्रांसपोजिशंस में लिखा जाए, तो अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन रहे होंगे तो वो एक ऑड साइकिल होगा, इवन साइकिल होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन रहे होंगे तो फिर वो एक ऑड साइकिल होगा। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम जो है वो एज्यूम करते हैं कि लेट सिग्मा इज एन इवन परमिटेशन। सिग्मा अगर एक इवन परमिटेशन है तो इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा में जो ट्रांसपोजिशन है वो और इवन नंबर्स होंगे, यानी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे। देन तो अब हम ये कर सकते हैं कि अगर हम टाउ को सिग्मा के साथ लिख दें, तो टाउ जो है वो 1,2 है, और सिग्मा, तो सिग्मा में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन थे, उसमें एक और लग गया, अब ये ऑड आ गए, तो लाजमी ये किस में चला जाएगा, ये bn में चला जाएगा, क्योंकि अब ये ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हो गए। तो इस तरह से हम एक फंक्शन अब डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन। तो हमने देख लिया कि ये टाउ जो है वो क्या कर रहा है, ये जो टाउ हमने डिफाइन यहाँ पे लिया है, ये क्या कर रहा है, किसी भी इवन परमिटेशन के ऊपर ये अप्लाई होगा, तो इवन परमिटेशन पे अप्लाई होने से ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ऑड परमिटेशन में। तो वी डिफाइन ये फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे लैम्डा टाउ, सब स्क्रिप्ट उसका टाउ, इस वजह से कि हम टाउ जो है वो हर एक के साथ लगा देंगे। ए एन को ये मैप करेगा बी एन पे, ठीक है, ए एन को ये बी एन पे मैप कर रहा है, ठीक है, बाय इसकी डेफिनेशन कैसे, कि टाउ सिग्मा टाउ लैम्डा टाउ जब अप्लाई होगा ए एन के एक एलिमेंट सिग्मा पर, तो जवाब आएगा इसका टाउ सिग्मा, और ये चला जाएगा किसमें, बी एन में, जैसे कि हमने ये देखा था। फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू एन, जो भी सिग्मा है एन के लिए, क्योंकि अब ये इवन होगा, उसमें जब भी एक ट्रांसपोजिशन ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद ऑड बन जाएगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है, कि ये जो लैम्डा टाउ फंक्शन है, ये एक 1-to-1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन शो कर दिया तो प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हमें ये करना है कि ये ए एन है और ये बी एन है, और ये फंक्शन लैम्डा टाउ, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया कि लेट फॉर सिग्मा एंड म्यू इन
it is true that lambda tau of sigma is equal to lambda tau of mu. ठीक, ये हमने अस्यूम कर लिया। हमने अस्यूम कर लिया कि इधर दो इमेजेस हैं जो कि इक्वल हैं, ठीक है ना। दो इमेजेस को इक्वल ले लिया, एक है लैम्डा टाउ ऑफ सिग्मा और एक है लैम्डा टाउ ऑफ म्यू। तो हमें शो करना पड़ेगा कि यानी कि ये आपके पास जो है ये है लैम्डा टाउ ऑफ सिग्मा और ये है लैम्डा टाउ ऑफ म्यू। इनको हमने इक्वल ले लिया है, तो ये जिनकी इमेजेस हैं जैसे कि सिग्मा और म्यू, ये इनकी इमेजेस हैं, ठीक है। हमें ये शो करना है कि ये दोनों भी इक्वल है। अगर ये शो कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन 1 to 1 है, ठीक। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टाउ सिग्मा इक्वल्स टाउ म्यू, ये यानी कि ये हो जाएगा 1,2 सिग्मा इक्वल्स 1,2 म्यू। अब ये जो प्रोडक्ट है ये है किसमें, अभी इसके एन और bn के बारे में तो हम नहीं कह रहे कि ये ग्रुप है। हमें ये बात पता है कि Sn एक ग्रुप है, तो सिग्मा जो है वो, अगर सिग्मा जो है वो an का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि Sn का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर an का एलिमेंट है तो Sn है हमारे पास ग्रुप है, तो ग्रुप जो है उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो यहाँ कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो अब ये हम ये कह सकते हैं कि बाई कैंसिलेशन लॉ, बाई कैंसिलेशन लॉ सिग्मा इज इक्वल टू म्यू। तो इससे ये प्रूव हो गया, क्योंकि ये 1,2 हट जाएगा और क्योंकि ग्रुप है इस वजह से ये हट जाएगा, तो ये कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक म्यू इज इक्वल टू सिग्मा, दस लैम्डा टाउ इज 1 to 1। तो ये 1 to 1 है, ठीक है। 1 to 1 मैप या 1 to 1 फंक्शन जो चाहे आप कह दीजिए। अब शो करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टू शो करने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे आप, ठीक है, तो इस जगह एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा कि जिसके ऊपर लैम्डा टाउ अप्लाई होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट वही एलिमेंट आ जाएगा लैम्डा टाउ अप्लाई होने से। तो जो भी एलिमेंट आप यहाँ से पिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से एक एलिमेंट लीजिए, कोई भी ले लें आप, ले लीजिए रो, लेट रो बिलोंग्स टू bn। एक एलिमेंट आपने ले लिया यहाँ से रो। अब इस रो के लिए कोई एक एलिमेंट यहाँ चाहिए। अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसके ऊपर सिग्मा टाउ अप्लाई हो तो रो आ जाए। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या कर लेंगे, हमें ये बात पता है कि रो तो इधर है और ये रो जो है वो एक ऑड जो है वो परम्यूटेशन है, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर जो है वो हम यहाँ पर ये करें कि टॉ इनवर्स अप्लाई कर दिया जाए, एक्चुअली टॉ इनवर्स जो है वो टॉ स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 2 पे हम करें 2 1 पे 2 मरतबा करेंगे तो फिर वो वापस वही आ जाएगा।
तो बहरहाल टॉ इनवर्स रो जो है वो ए एन में होगा। सो टॉ इनवर्स रो बिलोंग्स टू ए एन, ये ए एन में आ जाएगा, क्योंकि फिर जाहिर है कि एक आपने क्या किया, ट्रांसपोजिशन ऐड कर दी। तो ऑड में एक ट्रांसपोजिशन ऐड करेंगे तो फिर जाहिर है कि इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो जाएंगी। रो बी एन में मौजूदगी का मतलब है कि ये हमारे पास जो है ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है इसमें। टॉ इनवर्स ये भी जाहिर है कि हमारे पास एक सिंगल ट्रांसपोजिशन होगी इसका इनवर्स। तो क्योंकि जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि टॉ जो है वो 1,2 है, तो टॉ इनवर्स जो है ये भी 1,2 ही होगा। ठीक है, उसका इनवर्स वो खुद ही होगा। आप ये करके देखें, यहाँ से 2 मरतबा करेंगे तो वो स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इस वजह से टॉ और टॉ इनवर्स दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि ये ए एन में मौजूद है। अब क्योंकि ये एन में मौजूद है तो इस पे लैम्डा टी अप्लाई करते हैं। तो नाउ लैम्डा टाउ ऑन टॉ इनवर्स रो, ये हो जाएगा टॉ टाइम्स टॉ इनवर्स रो। और क्योंकि अब ये एस एन में आ गए, एस एन एक ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे कर सकते हैं टॉ टॉ इनवर्स, ये आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी जब रो से मल्टीप्लाई होगा तो रो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि रो एक एलिमेंट लिया था, उसके लिए हमें ए एन में एक एलिमेंट मिल गया टॉ इनवर्स रो, कि जिसके ऊपर लैम्डा टॉ अप्लाई किया तो हमारे पास रो आ गया। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। दस लैम्डा टॉ इज ऑन टू। तो अगर ये ऑन टू है और 1 to 1 है तो इसका मतलब है कि लैम्डा टॉ बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये बराबर होगा ए एन बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि हेंस लैम्डा टॉ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने की वजह से 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन। तो एन जो है वो एक्चुअली सब ग्रुप होता है एस एन का, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके एन फैक्टोरियल बाई 2 होंगे। जाहिर है इक्वल डिवाइड हो गया, दोनों इक्वल हैं तो एन फैक्टोरियल बाई 2 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। और ये जो एन होता है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑन एन लेटर्स, ठीक है, इसके एलिमेंट्स होते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन 2। जी भाई, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए कुछ चीजें आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक परमिटेशन है, ठीक है, एक्सरसाइज के एक्सेल में कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। सिग्मा एक परमिटेशन है, 1 2 3 4 5 6, 1 maps to 3, 3 maps to 1, 1 3 3 maps to 4, 4 maps to 5, 6 2, ठीक है। अब अगर जो है वैसे बाकी तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं चीजें,
इसमें दिए हुए हैं, हम जैसे ये आपसे कह रहे हैं कि इसके क्वेश्चन 8 में ये बताइए कि सिग्मा टू द पावर 100 क्या होगी। ये बात रहे कि ये S6 की परम्यूटेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आप सिग्मा स्क्वायर निकालना। सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 3 1 4 5 6 2। इसको फिर दोबारा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 3 1 4 5 6 2। इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या होगा, 1 मैप्स टू 3। अच्छा पहले लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। 1 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 4, 1 2 मैप्स टू 1 और 1 मैप्स टू 3, फिर 3 मैप्स टू 4 और 4 मैप्स टू 5, फिर 4 मैप्स टू 5, 5 मैप्स टू 6, फिर 5 मैप्स टू 6, 6 मैप्स टू 2 और फिर 6 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 1। अब इसका क्यूब निकालें, 1 2 3 4 5 6 4 3 5 6 2 1 1 2 3 4 5 6 3 1 4 5 6 2। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 मैप्स टू 4, 4 मैप्स टू 5, ठीक है, 2 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 4, फिर 3 मैप्स टू 5, 5 मैप्स टू 6, फिर 4 मैप्स टू 6, 6 मैप्स टू 2, फिर 5 मैप्स टू 2 और 2 मैप्स टू 1, फिर 6 मैप्स टू 1 एंड 1 मैप्स टू 3, 3 आ गया। अब इसकी पावर 4 निकालिए। Sigma to the power 4 equals 1 2 3 4 5 6 5 4 6 2 1 3। अब ये दोबारा लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 3 1 5 6 और ये 3 1 4 3 1 4 5 6 2 is equal to 1 2 3 4 5 6। 1 maps to 5, 5 maps to 6, ठीक है, 1 5 में मैप कर रहा है, 5 6 में मैप कर रहा है, और 2 maps to 4, 4 maps to 5, फिर 3 maps to 6, 6 maps to 2, फिर 4 maps to 2, 2 maps to 1, फिर 5 maps to 1, 1 maps to 3, फिर 6 maps to 3, 3 maps to 4। अब इसकी पावर 5 निकालने में हाँ जी लास्ट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 6 5 2 1 3 4,
फिर इससे करेंगे मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 3 1 4 5 6 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये 5 6 भी होगा ना इसका, तो 5 6। ये देखिए इसमें कोई मैंने कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं कर दी? जी आप लोग आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलें आप लोग देखते रहिएगा कि कोई जो है वो प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। पावर 5 तक तो निकाल लिया, अब 6 निकालते हैं। अच्छा अभी निकाला भी नहीं है 5। 1 मैप्स टू 6, 6 मैप्स टू 2, तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 मैप्स टू 5, 5 मैप्स टू 6, फिर 3 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 1, फिर 4 मैप्स टू 1, 1 मैप्स टू 3, फिर उसके बाद 5 मैप्स टू 3 एंड 3 मैप्स टू 4, फिर 6 मैप्स टू 4, 4 मैप्स टू 5। ये भी नहीं हुआ। अब चलें पार्ट 6 करके देखते हैं। ये पहले ही वाला मैंने बड़ा वाला ले लिया, मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6, और ये 2 6 1 3 4 5। फिर इससे ऑपरेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 3 1 4 5 6 2। तो अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 1, ये 1 आ गया। 2 मैप्स टू 6, 6 मैप्स टू 2, 3 मैप्स टू 1, 1 मैप्स टू 3, 4 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 4, और 5 मैप्स टू 4, 4 मैप्स टू 5, 6 मैप्स टू 5, 5 मैप्स टू 6, ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आ गई। तो ये आइडेंटिटी मैप आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा की पावर 6 जो है वो आइडेंटिटी आ रही है, इससे ज्यादा फिर आगे नहीं जाएगी। फिर सिग्मा के 7 करेंगे, वो सिग्मा वापस आ जाएगा। अब निकालना था सिग्मा की पावर 100, तो आपको पता है सिग्मा की पावर 6 आइडेंटिटी है, तो सिग्मा टू द पावर 100 ये हो जाएगा। अब 100 के करीब 6 के मल्टीपल देखें, तो 100 के करीब 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 96 होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? 96 टाइम्स सिग्मा टू द पावर 4। ठीक है, सिग्मा की पावर 96 जो है इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा टू द पावर 6 और उसकी पावर 16 टाइम्स सिग्मा 4। सिग्मा की पावर 4 ये हमने निकाला, ये यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 6 5 2 1 3 4। अब ये पता है कि हमें ये आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी की पावर 16 आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब है कि ये यही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 5 2 1 3 4, और ये जो है
सिग्मा टू द पावर 4 एक्चुअली, ठीक है। सिग्मा टू द पावर 100 जो है सिग्मा टू द पावर 4 होगा। अब अगर इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें एक और जो है वो आपको दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है टाउ, ये भी S6 की एक जो है परमिटेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 1 3 6 5 ये दी हुई है। अब निकालने के लिए आपसे कह रहे हैं कि आप निकालें, ये इसका क्वेश्चन 5 है। इसमें कह रहे हैं कि सिग्मा इनवर्स टाउ टाइम सिग्मा, 3 परम्यूटेशंस है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि सबसे पहले सिग्मा इनवर्स निकालना होगा। सिग्मा तो ये दिया हुआ है पहले, ठीक है, सिग्मा हमारे पास मौजूद है और टाउ भी हमारे पास आ गया, ये भी S6 की एक परम्यूटेशन है। ये अगर निकालना चाह रहे हैं तो हमें सिग्मा इनवर्स चाहिए होगा। बताएं सिग्मा इनवर्स क्या हो सकता है, कोई बताएगा? कैसे निकालेंगे आप ये बता दें। जी भाई, सर जो सिग्मा के ऑर्बिट बन रहे हैं उनके रिवर्स में गए तो क्या इनवर्स में? क्या करें बताएं, दोबारा सर बोले। जो सिग्मा के ऑर्बिट बन रहा है सर हमारे पास, उसके रिवर्स में गए तो उसका इनवर्स बनेगा। अच्छा यार, ये तो जो है ना मैं चैप्टर सेक्शन 8 का पढ़ा रहा हूँ, उसमें तो ऑर्बिट पढ़ाई भी नहीं थे। इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं, कोई आसान सा तरीका बता दें। सर ये वो होगा जिससे आपको वापस सिग्मा मिले, कोई भी इन 6 परम्यूटेशंस में से एक ऐसी होगी ना जिससे अपन हमें वो वापस सिग्मा मिले जब हम सिग्मा उसका मिले करें। या फिर आइडेंटिटी मिले। सिग्मा के साथ मिले। सिग्मा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम सिग्मा इनवर्स को, या सिग्मा इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा के साथ, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, आइडेंटिटी आनी। तो आइडेंटिटी यहाँ सर आ रही है, सिग्मा आइडेंटिटी 5 ये आ रही है। तो ये जो आपके पास है ये है सिग्मा, ये हमारे पास जो है ये सिग्मा टू द पावर 5 है जो हमने यहाँ निकाली थी। तो सिग्मा टू द पावर 5 जो है उसको जब सिग्मा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है सिग्मा टू द पावर 5 जो है वो असल में क्या है, सिग्मा इनवर्स। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें असल में क्या करना है कि सिग्मा इनवर्स की जगह ये लिखना है 1 2 3 4 5 6, जो कि होगा 2 6 1 3 4 5। फिर उसके बाद टाउ लिखना है जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 2 4 1 3 6 5। फिर हमें सिग्मा लिखना है क्योंकि आखिर में सिग्मा दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 1 4 5 6 2। अब किसी को भी किसी से कर लें, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा क्योंकि ये एसोसिएटिव होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इन दो को कर लेते हैं, आप चाहें तो पहले लास्ट 2 को कर लें फिर उसके बाद करें, क्योंकि एसोसिएटिव होता है तो किसी भी तरतीब से कर लें लेकिन इसकी पोजीशन चेंज ना करें। अब इन दो करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 4, तो ये 4 आ जाएगा। फिर 1 2 मैप्स टू 6, 6 मैप्स टू 5, ये 5 आ जाएगा।
3 maps to 1, 1 maps to 2. फिर 4 maps to 3, 3 maps to 1. 5 maps to 4, 4 maps to 3. 6 maps to 5, 5 maps to 6. और फिर उसके बाद आखिर में 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 4, 5, 6, 2. इसके बाद आप क्या करेंगे, इनको करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 maps to 4, 4 maps to 5, तो ये 5 हो जाएगा. 2 maps to 5, 5 maps to 6. 3 maps to 2, 2 maps to 1. फिर 4 maps to 1, 1 maps to 3. फिर 5 maps to 3, 3 maps to 4. फिर 6 maps to 6, 6 maps to. ये इसका जवाब आता है. जी भाई, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस चीज में समझ में आएगी? अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि आप मालूम करें, क्वेश्चन 6 में आपसे कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा ये निकाल. तो पहले तो ये बताएं ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा क्या होगा. ये होगा सिग्मा यानी आइडेंटिटी, ठीक है, जो कि है असल में सिग्मा की पावर 0 या सिग्मा टू द पावर 6. फिर सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब, सिग्मा टू द पावर 4, सिग्मा टू द पावर 5 और सिग्मा 6 तो वही आइडेंटिटी. फिर इसी तरह रिपीटेशन होती रहेगी. तो ये ग्रुप आ गया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा. ऑर्डर जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर 6 होगा. समझ में आएगी? अब देखिए एक और इसमें कह रहे हैं कि लेट ए बी ए सेट and let sigma belongs to SA. Let A be a set. ठीक है. And let sigma is a permutation of SA. अभी कह रहे हैं कि for a fixed A belongs to A, यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट ले लिया A, तो इसमें एक सेट अब हम डिफाइन कर रहे हैं O A कॉमा सिग्मा, सबस्क्रिप्ट में A कॉमा सिग्मा. ये सेट क्या होगा, ये A पे सिग्मा की सारी पार्ट्स होंगी, जितनी भी पॉसिबल पार्ट्स हैं वो सारी सिग्मा की पार्ट्स A पे अप्लाई होंगी. जो भी रिजल्ट आता रहा वो इस सेट में जमा होता जाएगा और इस सेट को हम कहेंगे O. और इसको क्या कहते हैं, ये हमने जो है पढ़ा था. कोई बताएगा इसका नाम, इस सेट का? इज कॉल्ड जी ऑर्बिट. ऑर्बिट. ऑर्बिट कहलाएगा ये अंडर सिग्मा. ये सिग्मा के लिए, तो इसमें से सिग्मा के लिए ऑर्बिट कहलाएगा. ठीक है. अब देखिए हमें जो है ना, फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. और सिग्मा वही है हमें जो दी हुई है परमिटेड. ठीक है. सिग्मा क्या दिया हुआ है, ये रहा सिग्मा. सिग्मा है 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 maps to 3, 3 maps to 1. ये 4, 5, 6, 2.
ठीक है। तो अब हमें निकालना है, अगर ये निकालने के लिए कह रहे हैं इसके, ओ 1 सिग्मा, ये निकालने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब सिग्मा की सारी पावर्स 1 पे, तो सिग्मा ऑफ 1, तो सिग्मा ऑफ 1 क्या होगा, ये 3 होगा। सिग्मा स्क्वेयर ऑन 1, सिग्मा स्क्वेयर ऑन 1 का मतलब होगा सिग्मा ऑफ 1। तो सिग्मा ऑफ 1 हमने निकाला 3, तो सिग्मा, ये सिग्मा ऑफ 1 की जगह 3 लिख दें, तो सिग्मा ऑफ 3 कितना है 4, तो ये 4 आ गया। फिर सिग्मा क्यूब ऑन 1, तो ये होगा सिग्मा ऑन सिग्मा स्क्वेयर ऑफ 1, तो सिग्मा स्क्वेयर ऑफ 1 हमने निकाला 4, तो सिग्मा ऑफ 4, तो सिग्मा ऑफ 4 जो है कितना है 5, तो इसकी जगह 5। फिर हम निकालेंगे सिग्मा 4 ऑफ 1, यानी सारी पॉसिबल पार्ट्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ सिग्मा क्यूब ऑफ 1, सिग्मा क्यूब ऑफ 1 जो है वो हमने निकाला है कितना, सिग्मा क्यूब ऑफ 1 हमने निकाला है 5, तो इसकी जगह 5 लिख दिया। तो सिग्मा ऑफ 5 कितना है 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब सिग्मा 5 ऑफ 1, तो ये आ जाएगा सिग्मा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ सिग्मा 4 ऑफ 1, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ 4 ऑफ 1, ये 6 है, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब निकालेंगे सिग्मा 6 ऑफ 1, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ सिग्मा 5 ऑफ 1, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब ये वापस 1 आ गया। अब हायर पावर लेंगे तो वापस फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे पहले किया था 1, इसके ऊपर सिग्मा लगा, ये 3 आ गया, 3 पे सिग्मा लगा 4 आ गया, 4 पे सिग्मा लगा 5 आया, 5 पे सिग्मा लगा तो ये आ गया 6, 6 पे सिग्मा लगा तो ये आ गया 2, 2 पे सिग्मा लगा तो ये आ गया 1, और 1 पे फिर सिग्मा लगेगा तो फिर ये वापस 3 हो जाएगा और चलता रहेगा। तो ये पार्ट्स ऐड होते हैं, सिग्मा की पार्ट 2, सिग्मा का 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो 1 के ऑर्बिट जो है, जो आपको निकालने थे, अंडर सिग्मा, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा का पूरा सेट ए आ गया। ठीक, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेट ए आए। अब जैसे देखते हैं कि अगर आपको निकालना है, ऑर्बिट ऑफ 1 ऑफ टाउ, वेयर टाउ इज, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई टाउ की, ये सेकंड वाले पर, ठीक, यहीं से देख के लिख देते हैं टाउ की डेफिनेशन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 1, 3, 6, 5। अब ऐसे कर लेते हैं, 1 पे टाउ अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पे टाउ अप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पे टाउ अप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 पे टाउ अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पे फिर टाउ अप्लाई करेंगे तो फिर 2, और फिर वो इसी तरह से चलता रहेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट ऑफ 1 अंडर टाउ ये हो जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं। जी भाई समझ में आया ये? तो इस तरह से जो है ये हम इसके ऑर्बिट्स निकालते हैं। ये हमने पहले देखा भी था। अब देखें एक और क्वेश्चन देखते हैं। show that Sn is non-abelian group for n is greater than equal to 3. n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा के लिए ये शो करना है कि ये नॉन अबिलियन होगा, यानी कि अबिलियन जो है वो ग्रुप नहीं होगा। तो इसको किस तरीके से जो है वो आप शो कर सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो अबिलियन नहीं है। n की वैल्यू 2 इस वजह से नहीं ली क्योंकि n की वैल्यू 2 का मतलब है 2 फैक्टोरियल, उसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे और 2 एलिमेंट जब होते हैं तो फिर वो अबिलियन ही होता है, तो इस वजह से वो आपने नहीं लिया। अब इसको n की वैल्यू 3 के लिए जो है वो आपको लेना है, ठीक है। तो आपने लिखा कि इसका प्रूफ देखो, लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। We assume that अब n की 3 या 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए हमने जो है ले लिया कि लेट assume that sigma belongs to Sn। सिग्मा जो है वो Sn की एक जो है वो है क्या कहते हैं उसे परम्यूटेशन है, यानी उसका एक एलिमेंट है, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया। अब हमें ये शो करना होगा और इसके अलावा जर्नल जो है वो एक और जो है एज्यूम कर लेंगे कोई और, बल्कि ये पहले अब जाहिर है कि ये सिग्मा आपने एज्यूम किया है तो हम जो है ये इसको डिफाइन भी करेंगे। वी assume that sigma belongs to Sn such that कोई भी ले लीजिए डेफिनेशन, जैसे कि सिग्मा ऑफ 1। अब देखें हमें पता है कि ये जो है सिग्मा जो होगा इस तरह से डिफाइन बल्कि कर दें इसके बजाय, such that sigma is equal to 1 2 3 4 n, ऐसे होंगे ना। अब हम ये करते हैं कि इनको इंटरचेंज कर देते हैं ना, जैसे ये हम ये करते हैं कि 1 मैप्स टू 2 2 मैप्स टू 3 3 मैप्स टू 1, ये हमने ले लिया, बाकी सब वैसे ही हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो assume that कोई और जैसे टाउ ले लीजिए और ये 1 2 3 4 और ये n, यानी सिंपलेस्ट ले लीजिए। वैसे तो बहुत सारी होंगी जिनका मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो आसान हो जाए। असल में क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू 3, ये कह रहे हैं ना कि 3 या 3 से ज्यादा, तो
तो ऐसा करें कि बस 3 तक में रहे, बाकी सारे कांस्टेंट रहे, तो वो सब में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो अब आप जो है वो कोई और ऐसा ले लें, जैसे कि इसको कर लें 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 1, और नहीं ये नहीं करें, ये कर लें 1 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 1, और 2 को ऐसे ही रखें, फिर 4 और ये n आ गया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से ले लिया, मतलब इस तरह से जो है वो आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं, तो आपने इस तरह से ले लिया, बाकी सारे जो है वो उसी तरह से सेम है, n जो है वो n है। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये करें कि इनको कंप्यूट करते हैं, सिग्मा टाउ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 n, जो कि सिग्मा है 2 3 1 4 n, और फिर ये होगा 1 3 2 3 4 n, और ये 2 1 4 n, बाकी सब वैसे ही आपने रखा। ठीक है, अब इसका क्या जवाब होगा ये निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 n। अब देखें 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 2, तो ये 2 रहेगा, 2 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 1, तो ये 1 आ गया, फिर 3 मैप्स टू 1 एंड 1 मैप्स टू 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है, और ये बाकी सब ऐसे रहेंगे, क्योंकि 4 मैप्स टू 4, 4 मैप्स टू 4, 5 मैप्स टू 5, 5 मैप्स टू 5, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एप्लीकेबल सब में होगा। अब टाउ सिग्मा निकालें, 1 2 3 4 n, जो कि होगा 3 2 1 4 n, सिग्मा ले लीजिए 1 2 3 4 n, 2 3 1 4 n, 1 2 3 4, 1 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 1, तो ये 1 आ गया, 2 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 3, तो ये 3 आ गया, 3 मैप्स टू 1, 1 मैप्स टू 2, तो ये 2 आ गया, और 4 मैप्स टू 4, 4 मैप्स टू 4, तो ये 4 ही रहेगा, ये n ही रहेगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन एबिलियन ग्रुप तो है, ये तो पहले ही हमें पता है, तो सिग्मा टॉ इज नॉट इक्वल टू टॉ सिग्मा। तो इन जनरल जो है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये नॉन एबिलियन है। जी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? अच्छा, मजीद चीजें जो है वो कुछ करते हैं? अच्छा, जैसे पहले तो आपने क्या किया था, ऑर्बिट मालूम किए थे, अब इसके बाद अगर आपसे कहा जाए सारे ऑर्बिट्स मालूम करें हर एक का, तो वो तरीक़ाकार वही होता है, परम्यूटेशंस के अंदर एक एक एलिमेंट्स लेके आप जो है वो उसका ऑर्बिट निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, ये एक्सरसाइज 8 है, जैसे क्वेश्चन 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 maps to 5 5 2 maps to 6 2 4 8 3 1 7। ये S8 का एक परम्यूटेशन है। अब इसका कोई नाम दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप कहते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा परम्यूटेशन है, इसके सारे ऑर्बिट्स निकालने हैं आपको। तो 1 के लिए सिग्मा करेंगे, तो 1 के लिए सिग्मा किया तो कितना आएगा 5, फिर 5 पे सिग्मा अप्लाई करें 8, फिर 8 पे सिग्मा अप्लाई करें 7, फिर 7 पे सिग्मा अप्लाई करें 1, फिर 1 पे सिग्मा अप्लाई करें वही 5। तो ये ऑर्बिट होगा, ये क्या बनेगा इसमें 1 5 7 8, 4 एलिमेंट का बन जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से शो कर दें 1 सिग्मा। आप इस तरह से 2 पे करें, 2 पे अप्लाई करेंगे सिग्मा तो 6 आएगा, फिर 6 पे अप्लाई करेंगे सिग्मा तो ये आएगा 3, फिर 3 पे अप्लाई करेंगे सिग्मा तो ये आ जाएगा 2, और फिर इस तरह से यही चलता रहेगा। फिर सिग्मा करेंगे तो वो 6 वापस हो जाएगा। तो ऑर्बिट 2 सिग्मा, तो ये 2 3 6 ये 3 एलिमेंट्स होंगे, और फिर एक ही बचा है 4। तो 4 पे अप्लाई करेंगे सिग्मा तो 4 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें एक ही एलिमेंट है। तो ये 3 इसके ऑर्बिट जो है वो हमने देख लिया। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा जो है वो एक आपको शायद अजीब सा लगे, ये दिया हुआ है एक परम्यूटेशन इस तरह से डिफाइंड है कि सिग्मा सारे इंटीजर्स पे अप्लाई हो, ऐसी परम्यूटेशन, और रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आता है। जाहिर है कि अब कोई फॉर्मूला दिया होगा, तो सिग्मा जब n पे अप्लाई होती है तो रिजल्ट आता है n+2, यानी कि 2 आगे बढ़ जाता है, 2 जो है वो जंप करने लगता है। तो जब 2 जंप जो है वो करेगा, बल्कि ऐसा करते हैं कि एक जंप करने वाला मैं आपको पहले बता, इससे पहले फिर वो आपको खुद ही समझ में आ जाए। एक जंप करने वाला ये 4 है और n+1 आ जाता है, यानी इस तरह से होता है कि ये z है और ये भी इंटीजर्स है, ये बाइजेक्टिव मैप है सिग्मा, किसी पे भी अप्लाई होता है, जैसे n पे अप्लाई हो रहा है तो n+1 ये एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब है कि ये इवन पे अप्लाई होगा तो ऑड कर देगा, ऑड पे अप्लाई होगा तो जो है इवन कर देगा। तो जब आप ऑर्बिट आप बना रहे होंगे, तो जब ऑड के ऑर्बिट बनाएंगे, यानी कि सिग्मा जब अप्लाई होगा किसी ऑड पे तो उसे क्या कर देगा, इवन कर देगा, और इवन पे अप्लाई होगा तो फिर वो ऑड हो जाएंगे। इसी तरह से ऑड इवन जो है वो चलता रहेगा, यानी कि जो है इसमें इस तरह से ये बात समझ में आ रही है कि ऑड पे अप्लाई होगा तो फिर वो इवन बना देगा, और इवन पे अप्लाई होगा तो वो ऑड बना देगा। ठीक है, देखिए ऑड पे अप्लाई हुआ सिग्मा तो इवन आ गया, इवन पे अप्लाई हुआ वापस ऑड आ गया। तो फिर सारे फंक्शंस इसमें आ गए, क्योंकि एक ये बढ़ रहा था ना। जब सारे फंक्शंस आ गए तो इसके जो ऑर्बिट होगा, इसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे सिंगल जंप की सूरत में। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिट जो होगा
ऑर्बिट किसी का भी, जैसे इवन ये कि 1 का देख लें अंडर सिग्मा, तो ये पूरा का पूरा इंटीजर्स आ जाएगा, क्योंकि 1 पे अप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, फिर 2 पे अप्लाई किया 3, फिर 3 पे अप्लाई किया 4, फिर 4 पे अप्लाई किया 5, 5 पे अप्लाई किया 6, और इस तरह बस ये चलता रहेगा, तो सारे ही आ जाएंगे। इधर नेगेटिव से शुरू करेंगे तो नेगेटिव में भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, कहीं से भी शुरू करें तो ये इस तरह से सारे इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे एक जंप करने की सूरत में। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बाकी भी जो है वो आप देख लीजिएगा, जो फंक्शन की सूरत में जो है वो है यहाँ पर। अच्छा, अब कुछ चीजें जो है वो मैं मजीद जो है वो आपको कराता हूँ, लेकिन ऐसे करता हूँ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं फर्दर थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये असल में ऑड इवन लिख दिया था, इसमें ये है कि आप चलिए नंबर ले लेंगे, 1 पे अप्लाई किया सिग्मा, तो क्योंकि ये 1 प्लस हो रहा है तो ये 2 हो जाएगा, फिर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 3, फिर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 4, और फिर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 5, बस इसी तरह से ये चलता रहेगा। सारी नंबर्स आते हैं ना, अगर नेगेटिव में होते तो भी एक बढ़ते रहते, तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। अब ऐसा करते हैं, जो पहले मैं लिख रहा था वो दोबारा जो है वो देख लेते हैं, सिग्मा जो कि इंटीजर्स पे डिफाइंड है और इसमें 2 की जंप है, ये है हो रहा है n+2। ठीक है, एक मिनट देख भी लेता हूँ, n+2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 1 है, 1 पे सिग्मा अप्लाई होगा तो 3 आएगा, फिर 3 पे सिग्मा अप्लाई होगा क्योंकि 2 ऐड हो रहा है तो 5 हो जाएगा, फिर 5 पे अप्लाई होगा सिग्मा तो 7 आ जाएगा, फिर 7 पे अप्लाई होगा सिग्मा तो 9 आ जाएगा, 9 पे अप्लाई होगा तो फिर 11 आ जाएगा, और फिर इस तरह से ये चलता रहेगा। नेगेटिव में कोई अगर ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर पे अप्लाई होगा तो ऑड ही आएगा, इवन नहीं आएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और इवन पे अप्लाई होगा, जैसे अगर 2 पे अप्लाई हो रहा है या 0 पे अप्लाई होगा तो ये 2 आ गया, 2 पे अप्लाई होगा तो 4, 4 पे अप्लाई होगा तो 5, सॉरी 6, 6 पे अप्लाई होगा तो 8, 8 पे अप्लाई होगा तो 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास जो ऑर्बिट बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि वो ऑर्बिट जिसमें 1 होगा सिग्मा के, वो क्या होंगे, सारे इवन नंबर्स, सॉरी सारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को कैसे लिखेंगे, 2n+1 such that n belongs to 0। ठीक है, हाँ तो सकते हैं ना, हाँ इंटीजर है। होएगा ना, हाँ तो होएगा ना। तो अब इसके बाद जो है प्लीज अपने माइक म्यूट कर लिया करें जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी हो जाएगा 2 वाला। अब इधर 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। तो इस पे ये आ जाएगा इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, 2n such that n belongs to। तो इसमें हमारे पास 2 जो है वो ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है, इस तरह से असल में ये होता है कि अगर 2 लिखें या 4, ये एक ही बात है, 2 सिग्मा या 0 सिग्मा या 4 सिग्मा, ये एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से जो है ये आ जाता है।
अब ये देख लीजिए कि फर्दर कुछ चीजें देख लेते हैं मजीद। जैसे कि अगर आपके पास ये है एक सेट Z4 और इसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, ये इसके एलिमेंट। इसका एक सब ग्रुप हमने बनाया है H, जिसके एलिमेंट्स होते हैं 0, 2। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये देखिए कि ये हमारे पास सब ग्रुप H है। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 0 है इसको इस H में ऐड करेंगे। तो 0 + H का मतलब ये होता है कि जो सब ग्रुप है इसके हर एलिमेंट में 0 ऐड करें। यानी सेट में कोई एलिमेंट ऐड करने का मतलब ये होता है कि सब में ऐड करें, और मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है सबसे मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा 0, 0 + 2 जो कि 0, 2 ही आएगा, यानी कि H। इसी तरह से बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं 0 + 0, 2। ठीक। और अगर 1 + H हो तो 1 + 0, 2 होगा, तो 1 ऐड होगा इनमें, तो 1 + 0 1 हो जाएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये तो H नहीं आया, ये 1, 3 आ गया। अब 2 + H करेंगे तो ये आएगा 2 + 0, 2। तो ये 2 इसमें ऐड होगा तो ये आएगा 2, 0। 2, 0 या 0, 2 एक ही बात है, क्योंकि H इक्वल है। फिर 3 + H करेंगे तो ये आएगा 3 + H, यानी कि 0, 2। तो ये हो जाएगा 3, 3 + 2, 3 + 2 5 होता है, जो कि Z4 में 1 होगा। तो 1, 3, 1 या कि 1, 3 एक ही बात है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको देखा तो आपके पास जो है, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स है Z4 के, ये H में ऐड करना शुरू किए, तो आपके पास दो तरह की चीजें आई। एक आई H और दूसरी आई 1 + H। 1 + H तो 3 + H दोनों बराबर है, यानी कि 1 + H ये 3 + H के इक्वल है, और 0 + H ये बराबर है 2 + H के, और ये बराबर है H के। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो हमारे पास दो चीजें आई हैं, एक 3 + H और दूसरी चीज जो है वो हमारे पास H है। तो इस तरह से जो ये हम मालूम कर रहे हैं, ये जो हम हमारे पास ये H आया है, 1, 3 आया है, ये H आया है, ये तो ये सब ग्रुप्स थे। सब ग्रुप्स में हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू किया। तो इस तरह से हमें कुछ सेट्स मिले हैं, सब ग्रुप के इक्वल भी हैं लेकिन ये अलग हैं। इन चीजों को हम कहते हैं कोसेट्स। तो ये हैं कोसेट्स, यानी कि जो सेट्स हैं इस वक्त ये कोसेट्स कहलाते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें हमसे कहा जाए कि इसमें जो सब ग्रुप हमारे पास H था, इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमें कितने मिले? तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमें दो मिले। एक H है ये, और एक है 1 + H या 3 + H, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो कोई एक हम लें। तो हमें दो कोसेट्स मिले, इसके दो एलिमेंट्स थे H के, हमें दो कोसेट्स बहरहाल इससे मिल गए। जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो है वो हमेशा इक्वल चीजें हों। ठीक है। तो इन चीजों को हम कहते हैं कोसेट्स। इसको लिखते जो है वो इस तरीके से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है। अब ये देखिए कि हमने जो एलिमेंट है इसको ऐड किया था लेफ्ट हैंड साइड से।
तो इस वजह से ये जो कोसेट्स आए हैं ये कहलाते हैं लेफ्ट कोसेट्स। अगर हम एलिमेंट्स राइट साइड से ऐड कर दें, यानी कि यही सब कुछ इस तरह से कर दें, h प्लस 0, ये हो जाएगा 0,2 प्लस 0, और ये हो जाएगा 0,2, और ये भी h आ जाएगा, और h प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0,2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1,3, फिर h प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0,2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2,0, तो ये भी h के इक्वल है, और फिर आखिर में h प्लस 3 जो कि होगा 0,2 प्लस 3 जो कि इक्वल होगा 3,1, यानी कि 1,3। तो ये जो आपके पास ये सारे आए हैं ये कहलाते हैं राइट कोसेट्स। राइट साइड से हमने एडिशन की है, राइट कोसेट्स। ये एडिटिव ग्रुप है, इस वजह से ग्रुप जो इसके एलिमेंट जो है वो ऐड किए हैं। अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है जैसे U4, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जैसे कि U4 और उसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और उसका एक सब ग्रुप H हम ले रहे हैं 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई H, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 -1 यानी कि H, और इस तरह से -1 मल्टीप्लाई बाई H, तो ये हो जाएगा -1 मल्टी 1 -1 मल्टी, अच्छा -1 पहले लिखना होगा, सॉरी, -1 टाइम्स 1 -1, ये होगा -1,1, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये H ही आएगा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई भी H, तो ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 -1, तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा टाइम्स H, तो ये माइनस आयोटा टाइम्स 1 -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा आयोटा, और ये होगा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। तो ये सारे जो हैं ये भी राइट लेफ्ट कोसेट्स हैं, ये सारे भी लेफ्ट कोसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था तो मल्टीप्लाई करके जो है वो निकाल लेते हैं। अब इसमें एक खास बात आप ये देख रहे हैं कि अगर सब ग्रुप के अंदर का ही एलिमेंट ऑपरेट होता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता ये है कि a प्लस एच इज इक्वल टू एच होता है, या h प्लस ए ये h होता है, इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। और यही मल्टीप्लिकेशन में होता है कि ah इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू h इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h। और अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर कोई दूसरा आपके पास जो है सेट आएगा। अब इसके बाद जो है ये जो आपके पास होते हैं ये इसमें डिस्टिंक्ट कोसेट जो होते हैं वो एक ही तरह के, जैसे ये दो कोसेट्स एक तरह के, दो कोसेट्स एक तरह से हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हैं। हम एक रिजल्ट देख रहे हैं, लेट
H be a subgroup of G let the relation twiddle sub L be defined on G by, अभी रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, A twiddle sub L B if and only if A inverse B belongs to H। यानी इसका मतलब ये होता है कि A इनवर्स B यानी पहले वाले का इनवर्स B से जब ऑपरेट होगा तो रिजल्ट H में आएगा। ठीक है, लेट, और दूसरा है लेट twiddle R be defined by A twiddle R B if and only if A B इनवर्स, यानी कि अगर R होगा तो बाद वाले का इनवर्स लेंगे, A B इनवर्स belongs to H, then फिर ये कह रहे हैं कि प्रूव ये करना है कि then twiddle L and twiddle R are both equivalence relation। ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन जी। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आपको ये बात पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो हमेशा एक इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन करेगा। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि इक्विवेलेंस क्लास जो है वो डिटरमिन होती है, यानी कि उस क्लास में जितनी भी चीजें होंगी वो एक ही तरह की होंगी। ये थ्योरम 10.1 है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो इसका मतलब है कि हमें तीन प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमने लिखा कि लेट A belongs to G। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। हम ट्विडल L के लिए करें तो समझ लें ये गिवन है, और ट्विडल R के लिए करें तो ये गिवन है। तो ऐसे करते हैं, ट्विडल L के लिए देख लेते हैं। तो लेट A belongs to G, देन ये बात हमें पता है कि A इनवर्स A को का रिजल्ट क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना, और हमें पता है कि आइडेंटिटी जो होती है वो G के हर सब ग्रुप में होगी। तो इसका मतलब है कि अगर H इस G का सब ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी होगी। आप यहाँ लिख दें, सिंस H is a subgroup of G, क्योंकि if and only की कंडीशन है। तो अगर A इनवर्स B बिलोंग्स टू H है तो आप इसे लग सकते हैं A ट्विडल L B। ठीक है, तो अभी A इनवर्स A लिखा हुआ है तो A की जगह A आ गया और B की जगह भी A आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं 10 A ट्विडल L A, ये रिफ्लेक्सिव कहलाती है कंडीशन। अब इसके बाद सिमेट्रिक देख लीजिए।
सिमेट्रिक के लिए आपने सपोज किया कि ए ट्विडल एल बी, तो अब आपको शो करना होगा बी ट्विडल एल ए। तो आपने लिखा सपोज ए ट्विडल एल बी, तो देन तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी एच में होगा क्योंकि ये दिया हुआ है। देन ए इनवर्स बी इन एच, एच सब ग्रुप है, ठीक है। सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, ये जी का सब ग्रुप है, देन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स बी also lies in H, that is A इनवर्स B का इनवर्स ये H में होगा। जाहिर है कि अगर कोई सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की डेफिनेशन ही कि उसके हर एलिमेंट का इनवर्स उसी में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी इस तरह से जो है ये होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये होगा क्या, ये होगा तो H में, लेकिन ये होगा क्या, तो A इनवर्स B इनवर्स ये बराबर होगा। अब हम यहाँ पे ही करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं कि इनवर्स रिवर्सल लॉ। इनवर्स रिवर्सल लॉ क्या होता है, रिवर्स करता है हर चीज को जब इनवर्स हो तो ये हो जाता है बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स का इनवर्स। और आपको पता है कि ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो खुद होता है, तो बी इनवर्स ए अगर एच में मौजूद है तो देन तो इसका मतलब ये होगा कि बी ट्विडल एल ए। तो हमने ए ट्विडल एल बी लिया था और शो कर दिया कि बी ट्विडल ए है, तो इससे ही शो हो गया कि ये सिमेट्रिक है। अब इसके बाद ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो ट्रांजिटिव जो है वो किस तरह से शो करेंगे कि ट्रांजिटिव शो करना आसान है, उसमें बस ये होता है कि हमें शो करना होगा ए ट्विडल एल बी एंड बी ट्विडल एल सी implies ए ट्विडल एल सी, ये हमें शो करना होगा। अब ये किस तरीके से जो है वो किया जाए, देखिए इसके लिए हमने लिखा सपोज ए ट्विडल एल बी एंड बी ट्विडल एल सी, देन ए ट्विडल एल बी का मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स बी belongs to H एंड B ट्विडल एल सी का मतलब हो गया B इनवर्स C belongs to H। हमने ये बात पढ़ी है कि H अगर सब ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। हमने लिखा सिंस H is a subgroup of G, then A इनवर्स B टाइम्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट H में होगा, B इनवर्स C इज इक्वल टू, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए तो A इनवर्स B टाइम्स B इनवर्स टाइम्स C इज इक्वल टू B टाइम्स B इनवर्स आइडेंटिटी होगा A इनवर्स E C जो कि होगा A इनवर्स C बिलोंग्स टू H। तो दिस इम्प्लाइज, तो इसका मतलब ये हो गया A ट्विडल L
सी। तो इससे ये पता चला कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्विडल एल है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। thus ट्विडल एल is an equivalence relation. अब ये करें कि आप ट्विडल आर को शो करके दिखाएं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है अभी मुझे इसी वक्त। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पे करें और जो है ना व्हाट्सएप जो है वो मुझे जल्दी से करें और फिर उसके बाद बाकी चीजें शुरू करते हैं।